नमस्कार मित्रों, राधे राधे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। भगवान कृष्ण से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। ऐसे ही एक रहस्य है उनके पुत्र से जुड़ा, जिनके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गुस्से में अपने ही पुत्र सांबा को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया था। इसके पीछे की कहानी बड़ी रोचक है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप से मुक्ति पाने के लिए सांबा ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जो अब पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित है। इस सूर्य मंदिर को आदित्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो श्री कृष्ण की कई रानियां थी, जिनमें से एक जामवंत की पुत्री जामवती भी थी। श्री कृष्ण और जामवती के विवाह के पीछे भी एक कहानी है। पुराणों के अनुसार बहुमूल्य मणि हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और जामवत में 28 दिनों तक युद्ध चला था। युद्ध के दौरान जब जामवत ने कृष्ण के असली रूप को पहचान लिया तो उन्होंने मणि समेत अपनी पुत्री जामवती का हाथ भी उन्हें सौंप दिया। कृष्ण और जामवती के पुत्र का नाम ही सांबा था। कहते हैं कि सांबा इतना सुंदर और आकर्षक था कि कृष्ण की कई पटरानियां भी उनकी सुंदरता के प्रभाव में आ गई थी। कहते हैं कि सांबा के रूप से प्रभावित होकर एक दिन श्री कृष्ण की एक रानी ने सांबा की पत्नी का रूप धारण कर उसे आलिंगन में भर लिया, लेकिन ऐसा करते हुए श्री कृष्ण ने उन दोनों को देख लिया। इसी बात से गुस्सा होकर श्री कृष्ण ने सांबा को कोढ़ी हो जाने का श्राप दिया। पुराणों के अनुसार महर्षि कटक ने सांबा को कोढ़ से मुक्त का उपाय बताते हुए सूर्य देव की उपासना करने को कहा। उसके बाद सांबा ने चंद्रभागा नदी के किनारे मित्रवन में सूर्य देव का एक मंदिर बनवाया और 12 सालों तक सूर्य देव की कड़ी तपस्या की। कहते हैं कि सूर्य देव ने सांबा की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए चंद्रभागा नदी में स्नान करने को कहा। आज भी चंद्रभागा नदी को कोढ़ ठीक करने वाली नदी के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने वाले व्यक्ति का कोढ़ जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये था कारण कि किस वजह से श्री कृष्ण ने अपने ही पुत्र को कोढ़े होने का श्राप दिया। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी रोचक लगी होगी और आपको कुछ नया ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। नमस्कार।